अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उदारी नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, पे करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है सूरत सिटी। डायमंड सिटी, क्लीन सिटी, प्लेस टू विजिट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यह है गुजरात की शान सूरत सिटी, जिसे डायमंड सिटी, सिल्क सिटी, ब्रिज सिटी एवं क्लीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तापी नदी के तट पर बसा सूरत 461 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसे भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। किसी समय पर इसे सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। सूरत अपने कपड़े और हीरो के कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसीलिए ही इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरो का कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में किया जाता है। 2023 में सूरत को इंदौर के साथ भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में पहले नंबर पर रखा गया है, जो कि पिछले कई सालों से सूरत दूसरे नंबर पर था। 2011 की जनगणना के अनुसार 46 लाख लोग सूरत में रहते हैं, जो कि सूरत को गुजरात का अहमदाबाद के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाता है। सूरत के लगभग 90% लोग पढ़े लिखे हैं। सूरत को गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर होगा और आज के समय सूरत चाइनीज सिटीज को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। सूरत की वर्तमान जीडीपी $60 बिलियन है। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई टर्मिनल और दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस परिसर सूरत डायमंड बोर्स का शुभारंभ किया था, जिसके चलते सूरत की इकोनॉमी में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस शहर में 120 से भी ज्यादा ब्रिज मौजूद है, जिसकी वजह से सूरत को सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सूरत BRTS शहर में एक रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। सूरत रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंडर आता है, जहां पर से कई सारी ट्रेनें गुजरती है। आने वाले समय में सूरत को मेट्रो और बुलेट ट्रेन से भी कनेक्ट किया जाएगा। सूरत का अपना एक एयरपोर्ट भी है, जिसे सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जहां पर भारत के साथ इंटरनेशनल फ्लाइटें भी लैंड और टेक ऑफ करती है। सूरत एक बंदरगाह शहर भी है, जहां पर कई सारे पोर्ट मौजूद है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अजीरा पोर्ट। यह पोर्ट से कई सारी चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती है। पूरे भारत में सूरत अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। अगर आप कभी सूरत जाते हो तो यहाँ की आलू पूरी, सेव खमणी, लोचो, खमन ढोकला, नान कटाई, ऊंधियू जैसे स्ट्रीट फूड को ट्राई करना ना भूले। सूरत के इतिहास की बात करें तो इस शहर को 1516 में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने बसाया था और उस वक्त इस शहर को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने सूरत को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में चिन्हित किया था। दोस्तों, सूरत के कुछ पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले है डुमस बीच। सूरत सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुमस बीच एक लोकप्रिय बीच है, जो कि काली मिट्टी से बना हुआ है। छुट्टी के दिनों में यहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आकर आप ऊंट और घोड़े की सवारी का आनंद भी उठा सकते हैं। उसके बाद है गोपी लेक। गोपी लेक सूरत के बीच में बसा एक खूबसूरत झील है, जिसका निर्माण 1510 में मलिक गोपी द्वारा किया गया था, जहाँ पर आप बोटिंग के साथ कई सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर सरदार पटेल संग्रहालय, डच गार्डन, तापी रिवर फ्रंट, सरथाना नेचुरल पार्क, इस्कॉन टेम्पल, सूरत फोर्ट जैसी कई सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गुजरात का एक खूबसूरत शहर सूरत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जी जनाब, आपको कैसा लगा सूरत सिटी? बहुत ही अति सुंदर। अति सुंदर। मेन सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्या लगा जो सूरत को सूरत सिटी बनाता है, सबसे ज़्यादा वखरा बनाता है? एक तो पढ़े लिखे लोग हैं 19%। 90। हाँ, 90%। उसके बाद डायमंड का सही है ना, और बिल्डिंग बनी हुई है। पढ़े लिखे लोगों को तो सफाई का तो खुद ही ख्याल रखेंगे, जाहिर सी बात है, एजुकेटेड लोगों में। और डायमंड और इसके अलावा फैब्रिक हर चीज़ में बनती है। अभी आपने बताया जिस वीडियो के दौरान कि एक बिल्डिंग बनी है जिसमें सिर्फ डायमंड्स के ऑफिस होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है वो बिल्डिंग कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड कायम किया उसने, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग।
पता नहीं दुबई से भी ऊंची बिल्डिंग है क्या? ऊंची नहीं, ऐसे बड़ी है, अच्छा, ऐसे 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 मतलब अलग अलग बिल्डिंगें मिला के एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन ये है कि पूरी दुनिया का ट्रेड जो है ना डायमंड से रिलेटेड वो वहाँ पर होगा। ज़्यादातर होता क्या है कि फैक्ट्रियाँ जो है ना डायमंड की वो तो सूरत में हैं, लेकिन अक्सर ऑफिसेज मुंबई में हैं। यानी कि जो लेन देन करते हैं ना डीलर होते हैं वो मुंबई में ऑफिस हैं, तो उनको एक ही जगह कर दिया गया है कि टाइम वेस्ट ना हो और भारी ना और हो। सारे जो लोग हैं वहीं पर ऑफिसेज खोलेंगे, तो यानी एक छत के नीचे एक जगह पर ही सारा काम हो जाएगा। पूरी दुनिया का डायमंड का लेन देन वहाँ होगा, पूरी दुनिया का। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमी पे बूस्ट आएगा, कितना ज़्यादा शहर ग्रो करेगा। ये मतलब गवर्नमेंट का मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम है ये। और गुजरात है ये, गुजरात का कैपिटल और गुजरात का ये सिटी है। और गुजरात वैसे ही व्यापार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अच्छा सफाई, पढ़े लिखे लोगों में तो सफाई ऑटोमेटिकली होगी ना, जाहिर सी बात है। इसके अलावा वो झील जो था एंटी झाकरी, हाँ वो मुझे बड़ी अजीब हैरत लगी। मतलब आसपास तो पक्का था, तो वहाँ से पानी आता कहाँ से, क्या है, मतलब एक आपको कुदरती एक चीज़ मिली है, आप उसको अच्छे से अच्छा बना के और लोगों को पेश कर सकते हो। मतलब कुदरत, देखिए कुदरत ने झील दे दी, हमारे यहाँ वहाँ पे कचरा खाना जमा हो जाता है, वहाँ पे कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ पे लोग डूबते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ रह रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे वो एक तरह से रह रही होती है कचरा, तो हमारे यहाँ पे वो एक तरह से मुसीबत होती है। लेकिन आप अगर उसको साफ़ रखो, उसका एक इकोसिस्टम बनाओ, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसका एक सिस्टम बनाओ, बोटिंग करो, आसपास हरियाली लगा दो, आपका वो बेहतरीन पिकनिक पॉइंट। कराची में पता है आपको, बीचों बीच कराची में पहाड़ भी हैं, पता है नाज़िमाबाद की साइड पे पहाड़ हैं बड़े बड़े, शहर के बीच में पहाड़, पहाड़ है, पहाड़ मैट्रिक बोर्ड साइड पे। हाँ बिल्कुल। आप मैं कहता हूँ अगर थोड़ा सा अक्ल हो हमारे अंदर तो हम कितनी अच्छी घूमने की जगह बन सकती है यार। वहाँ पे इतने बेहतरीन रेस्टोरेंट बन सकते हैं, इतना बेहतरीन वहाँ पे पौधे वौधे लगा के आप ऊपर ऊंचाई पे हो, पूरा शहर आपको दिखेगा कराची। ऐसा ही है। और पहाड़ पे आप खाना बैठ के खा रहे हो यार। हमने उस पहाड़ को बर्बाद कर दिया। उस पहाड़ में सारे क्रिमिनल लोग वहाँ रहते हैं, पता है आपको, वहाँ पे सारे चोर डकैतों ने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। और आप रात में जाओ तो पूरे पहाड़ पे बल्ब जलते हुए दिखते हैं, यूँ टक 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 टक, ऐसा लगता है कि मतलब। और वहाँ पर वेब वगैरह की शॉप्स हैं सारी इस साइड पे, वेब्स वगैरह और इस तरह शीशे के जो नहीं होता, शीशा वगैरह हुक्का वगैरह होता है, उसकी शॉप ज़्यादातर वहाँ पर है। लेकिन वही है ना कि मतलब ज़्यादातर जो अफगानिस्तान से या इधर उधर से बाहर से लोग आते हैं ना, उन्होंने अपने अपने घर बनाए। आप रात में वहाँ अकेले नहीं जा सकते क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना खूबसूरत वो पूरे कुदरत ने पहाड़ दिए हैं, लेकिन वो हम ज़ाया करें। अच्छा खासा बड़ा पहाड़ है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। कटी पहाड़ी भी सुना होगा, वो भी उसी के बीच में। अगर इंडिया के पास होता तो इंडिया बहुत अच्छे से यूटिलाइज मोदी जी पे उसकी नज़र पड़ती है, तो मोदी जी उसको एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बनाते। कराची में इतनी शदीद ज़रूरत है घूमने की जगहों की, इतनी शदीद है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी यूनिक चीज़ नहीं है, कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, कुछ वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और अगर आबादी बहुत है, हाँ आबादी बहुत है, गैप बहुत है। हाँ भेड़िया चले जाओ तो आपके एक पार्क, नॉर्मल पार्क में आपके 25 दो बंदे अगर जाए तो 25,000 रुपये आपको कहीं नहीं गया, लग गया। 25,000 रुपये लगते हैं भेड़िया। हाँ तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। 25,000 बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।